हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी चर्चा होगी वह रीजनिंग में टॉपिक का नाम है एनालॉगी, यानी कि सादृश्यता। आज हम इस पे चर्चा करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी और रेलवे के ग्रुप डी, एनटीपीसी, ये सभी पेपर को कवर करते हुए आज हम इस पे चर्चा करेंगे एनालॉगी पर। ये हमारा रीजनिंग का सिलेबस है मेरे प्यारे बच्चों, जो कंप्लीट रीजनिंग को कवर करता है और सभी एग्ज़ाम के लिए है। ये हमारा जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे टॉपिक है, जिसमें आपका 3 सेक्शन है, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग। 3 सेक्शन है रीजनिंग के। ये सभी एग्ज़ाम को कवर करता है। इतने सिलेबस हमें पढ़ने होते हैं सभी एग्ज़ामों के लिए। तो आइए बात करते हैं हम लोग एनालॉगी पर। एनालॉगी का अर्थ होता है सादृश्यता। मेरे प्यारे बच्चों, ये एनालॉगी जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक हमारा है एना और प्लस है लॉगी। ये 2 शब्दों से मिलकर बनता है एनालॉगी, ठीक है। और एनालॉगी को हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता। जैसे समानता, किसी भी चीज़ के गुण या रूप या किसी भी आकार या प्रकार के या लक्षण के हिसाब से जो समानता हो, उसी को हम लोग समानता बोलते हैं या सादृश्यता बोलते हैं। जैसे किसी वस्तु शब्द के किसी अन्य वस्तु शब्द से गुण, रूप, आकार, प्रकार, लक्षण आदि में किसी भी प्रकार से प्रदर्शित या निहित समानता को सादृश्यता या सहसंबंध या समरूपता कहते हैं। यही हमारा क्या है, एनालॉगी की सादृश्यता यानी कि समानता है। इसी को हम लोग एनालॉगी बोलते हैं। तो बच्चों, एनालॉगी में जो है जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमारे निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न होते हैं। जैसे कभी भी एनालॉगी में अगर कोई टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं तो वो कितने प्रकार से बनते हैं एनालॉगी में, तो वो देखिएगा कि एनालॉगी में जो है वो निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न बनेंगे। जैसे नंबर 1 पहला हमारा जो बनता है टाइप नंबर फर्स्ट में, वो बनता है इंग्लिश बेस्ड पर, है ना। इंग्लिश बेस्ड पर बनेगा। इंग्लिश बेस्ड में भी हमारे 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है अल्फ़ाबेट वगैरह, ठीक है, अल्फ़ाबेट पर आधारित, अल्फ़ाबेट बेस्ड पर। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला पर आधारित, ठीक है ना, यानी कि जो अंग्रेजी के वर्णमाला होते हैं उस पर आधारित होता है, वर्णमाला पर आधारित। इसके बाद जो बनता है दूसरा नंबर टाइप, इसी अंग्रेजी बेस्ड में ही, वो बनता है वर्ड टू वर्ड, वर्ड टू वर्ड, यानी कि शब्दों पर आधारित। किस पर होगा, शब्द से शब्द पर आधारित, है ना, शब्द से शब्द पर आधारित होता है ये। यानी कि ये हमारा जो टाइप बनता है वो शब्द से शब्द पर आधारित, तो दूसरा टाइप होता है। इसके बाद एनालॉगी में जो दूसरा टाइप बनता है वह बनता है हिंदी बेस्ड। कैसे बनेगा, हिंदी बेस्ड बनता है। हिंदी का मतलब होता है जो चीज़ें हिंदी में है वो हिंदी में ही रहेगी। अगर आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, चेंज करना चाहते हैं, तो ये चेंज नहीं होता है, वो हिंदी में ही रहेगा। इसी को बोलते हैं हिंदी बेस्ड में। जो चीज़ें हिंदी में लिखी हैं वो हिंदी में रहेंगी। इसके बाद तीसरा जो टाइप इसमें बनता है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें बनता है नंबर बेस्ड। उसमें बनेगा नंबर बेस्ड में। नंबर बेस्ड यानी कि नंबर पर आधारित होंगे, नंबर बेस्ड होंगे। तो ये 3 प्रकार के एनालॉगी के क्वेश्चंस जो बनते हैं वो इसी पे बनते हैं, बेस्ड होते हैं। तो अच्छा, शब्द पर शब्द जो आधारित होता है, यह जो होता है हिंदी में है तो हिंदी में रहेगा, और इंग्लिश में अगर दे दिया गया तो इंग्लिश ही वर्जन रहेगा। अभी रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा हुई थी पिछले वर्ष में, उसमें हिंदी के भी क्वेश्चन थे एनालॉगी में और इंग्लिश के भी क्वेश्चन थे। तो इंग्लिश का मतलब हम आगे भी चर्चा करेंगे, इस पर क्वेश्चंस जब करेंगे तो दिखाएंगे हम। तो इंग्लिश के शब्द जो थे तो इंग्लिश में ही लिखे हुए थे। अगर इसको हम लोग ट्रांसलेट करते तो यह ट्रांसलेट करने पर भी वो इंग्लिश वर्जन ही देता, उसका हिंदी नहीं देता, मीनिंग नहीं देते हैं। तो वो कहलाता है वर्ड टू वर्ड, शब्द पे शब्द, है ना, शब्द से शब्द पर आधारित। जिसमें इंग्लिश में होता है तो इंग्लिश में ही रहेगा, और हिंदी बेस्ड में क्या है कि जो चीज़ें हिंदी में रहती हैं वो हिंदी में ही रहेंगी। अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं तो इंग्लिश वर्जन नहीं होता है। तो ये अंतर होता है इंग्लिश बेस्ड और हिंदी बेस्ड में, ठीक है। अब बात करते हैं अगर हम लोग ये हिंदी बेस्ड और ये जो शब्द से शब्द आधारित होते हैं, ये जो पार्ट होते हैं, ये सबसे ज़्यादा जीएस से क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है, यानी कि पूछा जाता है। जीएस में भी सबसे ज़्यादा जो पार्ट होता है वो स्टैटिक जीके का होता है। किसका होता है, स्टैटिक जीके का, 1 लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो हिंदी बेस्ड पर ही चर्चा करेंगे और इसी के क्वेश्चन हम कुछ करेंगे हिंदी बेस्ड में। सबसे पहला हमारा जो टाइप होगा वो हम आज कवर करेंगे हिंदी बेस्ड में।
अब हिंदी बेस्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं, अभी जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो शब्द से शब्द है और हिंदी बेस्ड है, इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो जनरल स्टडीज से बनते हैं या स्टैटिक जीके से बनते हैं। तो इस पार्ट से क्वेश्चन बनता है। तो कौन कौन से इसके मुख्य बिंदु हैं, किन किन टॉपिक पर चर्चा करें या किन किन टॉपिक से क्वेश्चन हिंदी बेस्ड में पूछे जाते हैं, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा पॉइंट को। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये एनालॉजी में जो स्टैटिक जीके का पार्ट है, अगर आपने इसको अच्छे से तैयार कर लिया तो यह आपके जो जीएस का पार्ट होता है, जीएस में भी कम से कम आपको 10 क्वेश्चन तो करेगा ही करेगा कवर, लेकिन कभी कभी ये 10 से 15 भी उसका हो जाता है। नंबर जो संख्या होती है क्वेश्चन की वो 10 से 15 भी हो जाती है, यानी कि स्टैटिक जीके। अगर आपने इसको प्रिपेयर कर लिया स्टैटिक जीके में, जो आज हम मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पर कि कौन कौन से पार्ट स्टैटिक जीके के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप मान चलिए कि जीएस में जो आपका जीएस का सेक्शन होगा, यानी कि सामान्य अध्ययन का, उसमें भी आप 10 से 15 नंबर आप कवर कर सकते हैं इसी स्टैटिक जीके से, वन लाइनर क्वेश्चन में। ठीक है, तो आइए हम चर्चा करते हैं। कुछ हमारे मुख्य बिंदु हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो जनरल स्टडीज में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि हिंदी शब्द सादृश्यता के अंतर्गत प्रश्न साधारणतया निम्नलिखित संबंधों पर आधारित होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो हमारा टाइप है वह है शब्द और विपरीतार्थक शब्द। इसके लिए जैसे उदाहरण है कि अनाथ, अनाथ का सनाथ हो जाएगा विपरीत, अमृत का विष हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द होते हैं। ठीक है, दूसरा जो टाइप हमारा है वह है शब्द और समानार्थक शब्द। उदाहरण के लिए जैसे अबला का क्या होगा समानार्थी, निर्बला, अपराध का समानार्थी पाप। तीसरा पार्ट हमारा है, तीसरा पॉइंट है कि शब्द और पर्यायवाची शब्द होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अग्नि, अग्नि का आग, अनल का दहन। ठीक है, ये कृषाणु, यानी कि अग्नि के जो पर्यायवाची हैं वो क्या है, अग्नि का पर्यायवाची आग, अनल, दहन और कृषाणु, ये है अग्नि का पर्यायवाची है, तो पर्यायवाची से संबंधित होता है। चौथा पॉइंट हमारा है शब्द और उच्चतम अवस्था। शब्द और उच्चतम अवस्था में जैसे झगड़ा, झगड़ा है तो उसका उच्चतम अवस्था जो होगा, हाईएस्ट क्वालिटी, वो क्या होगा, युद्ध होगा। गुस्सा अगर कोई है तो गुस्सा कर रहा है और उसका जो हाईएस्ट क्वालिटी होगी वो क्या होगा, क्रोध होगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 5वें नंबर पॉइंट पर, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसे उदाहरण के लिए पिता का माता, चाचा का चाची। ठीक है, इसके बाद आते हैं 6ठे नंबर पॉइंट पर, देश और महाद्वीप। उदाहरण के लिए जैसे चीन किस महाद्वीप में है, एशिया। कनाडा किस महाद्वीप में है, उत्तरी अमेरिका, है ना। 7वां पॉइंट हमारा है देश और राजधानी। उदाहरण के लिए जैसे चीन, चीन की राजधानी बीजिंग, भूटान की राजधानी थिम्पू, है ना। 8वां पॉइंट हमारा है देश और मुद्रा। जैसे जापान की मुद्रा है येन, चीन की मुद्रा है युआन, है ना। देश और संसद के नाम 9 नंबर पे है, तो इसका हमारा उदाहरण है जैसे ताइवान, ताइवान का संसद का नाम है थुआन, ईरान का संसद का नाम क्या है, मजलिस। ठीक है, 10 नंबर पॉइंट पे है देश और राष्ट्रीय प्रतीक, जिसमें भारत, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र, फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक है लिली। ठीक है, 11 नंबर पॉइंट की बात करें तो देश और राष्ट्रीय पशु। उदाहरण में है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, नॉर्वे का शेर, ये इस देश के राष्ट्रीय पशु हैं। देखिए, इससे पॉइंट के साथ साथ मैंने कुछ उदाहरण भी लिख रखा है, इसलिए कि ताकि हमें पता चले कि इस पॉइंट में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरह से हमें पढ़ना है। ठीक है, और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट है। अगर आप इसी को स्टैटिक जीके में इस तरह से आप बना करके एक A4 साइज में इस तरह से हेडिंग डाल के अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को नोट करके आप याद करते हैं, तो आप मान चलिए कि जीएस में आप कम से कम 10 से 15 नंबर इम्प्रूवमेंट आपकी हो जाएगी किसी भी परीक्षा में अगर आप बैठते हैं तो। ठीक है, जैसे 12 नंबर की बात करते हैं हम लोग। देखिए, देश और राष्ट्रीय फूल, किस देश का कौन सा राष्ट्रीय फूल है। जैसे भारत है तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल का फूल है। कनाडा का राष्ट्रीय फूल क्या है, सफ़ेद लिली है ना। 13 नंबर पे है देश और सरकारी दस्तावेज। जैसे भारत का सरकारी दस्तावेज क्या है, व्हाइट पेपर है। ब्रिटेन का क्या है, ब्लू पेपर है ना, इस तरह से। 14 नंबर में क्या है, देश और राष्ट्रीय स्मारक। जैसे फ्रांस का राष्ट्रीय स्मारक क्या है, एफिल टावर है। मिस्र का क्या है, पिरामिड यानी कि गीजा, है ना। 15 नंबर पे बात करेंगे हम लोग तो देश और समाचार एजेंसी है। जैसे इंडोनेशिया की क्या है समाचार एजेंसी, अंतारा। रूस की समाचार एजेंसी क्या है, तास, नोवोस्ती, है ना, इस प्रकार से। चलिए
अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देश और समाचार पत्र 16 नंबर पे है देश और समाचार पत्र। जैसे चीन देश का समाचार पत्र क्या है, पीपुल्स डेली, रेड फ्लैग है ना। पाकिस्तान का क्या है, डॉन और मॉर्निंग न्यूज है ना, ये पाकिस्तान का है। 17 नंबर की अगर हम बात करें, देश और गुप्तचर संस्था है। जैसे उदाहरण में जापान की गुप्तचर संस्था क्या है, नाइचो। मिस्र की गुप्तचर संस्था क्या है, मुखबरात है ना। देश और राष्ट्रीय खेल, जैसे ब्रिटेन का राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट। जापान का क्या है, जूडो। क्लियर है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारा यहाँ है खेल और खेल में खिलाड़ियों की संख्या। जैसे उदाहरण क्रिकेट में कितने हैं, 11 प्लेयर, यानी कि नंबर ऑफ वन टीम। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कभी कभी प्रश्न में ये से पूछ लेता है कि नंबर ऑफ वन टीम यानी कि एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी हैं, और कभी कभी ये पूछ लेता है कि नंबर ऑफ टू टीम यानी कि दोनों टीम का मिला करके खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है। ठीक है ना, तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा। 20 नंबर की हम लोग बात करें तो 20 नंबर में जैसे देश और यहाँ पे नदी है ना, देश और नदी। जैसे भारत देश की नदी क्या है, गंगा, यमुना, महानदी। म्यांमार की क्या है, इरावदी है ना, ये म्यांमार की नदी है। अगले नंबर पे आते हैं 21 नंबर में देश और जनजाति। उदाहरण में नाइजीरिया क्या है, यहाँ की हाउसा है। न्यूजीलैंड की में क्या है, मावोरी है ना, ये यहाँ की देश और इसकी जनजातियां हैं। देश और स्थल में जैसे भारत का है ना देश है और उसका स्थल क्या है, ठीक है, लाल किला, ताजमहल, ये वहाँ के स्थल हैं। ठीक है। 23 नंबर की हम लोग बात करें तो देश और बंदरगाह। जैसे चीन का बंदरगाह कौन है, संघाई। क्यूबा का क्या है, हवाना। ठीक है। 24 नंबर पे है नगर और नदी, मतलब कौन सा नगर किस नदी के किनारे है, ओटावा, सेंट लॉरेंस। न्यूयॉर्क क्या है, हडसन नदी के किनारे। ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल्स है। नगर और उद्योग, ठीक है, कौन सा नगर है जो उस वहां पर उद्योग है कौन सा। ठीक है, जैसे डिट्राइट जो है यहाँ का जो उद्योग है वो ऑटोमोबाइल्स है। ठीक है। मैनचेस्टर, यहाँ पे क्या है, सूती वस्त्र होते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है। 26 नंबर है राज्य और राजधानी। जैसे कर्नाटक क्या है, उसकी राजधानी क्या है, बंगलुरु। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है ना, राज्य और राजधानी। जैसे अगला 27 नंबर पे केंद्र शासित प्रदेश और उसकी राजधानी। जैसे पौंडीचेरी की राजधानी पौंडीचेरी। लक्षद्वीप उसकी राजधानी कवरत्ती है। ठीक है। 28 नंबर की बात करें जैसे राज्य और उच्च न्यायालय है ना, महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय कहाँ है, मुंबई में। तमिलनाडु की उच्च न्यायालय कहाँ है, चेन्नई में। ठीक है। 29 नंबर की बात करें उत्पाद और कच्ची सामग्री, यानी कि जैसे मक्खन क्या है, कच्ची सामग्री है ना, तो मक्खन जो है किससे बनेगा, हमारी उत्पादन कैसे होता है, दूध से। जूता किससे उत्पादन होगा, चमड़ा से। 30 नंबर की बात करें हम लोग तो जैसे कामगार और उत्पाद है। जैसे सुनार क्या करते हैं, जेवर बनाते हैं। मोची क्या करता है, जूता बनाता है। ठीक है, उनके उत्पादन है। व्यक्ति और कार्यस्थल, जैसे कलाकार का कार्य करने का स्थल कहाँ है, नाट्यशाला। डॉक्टर का कार्यस्थल कहाँ है, अस्पताल में है ना, इस प्रकार से। तो ये सब पॉइंट आपको बनाने पड़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और यहाँ पर है, कुछ जान लेते हैं हम लोग। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको पार्ट लिखवाए हैं। आपका स्टैटिक जीके तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप परीक्षा दे रहे हैं तो लगातार आप इन सब चीज़ों पर डिस्कस भी कर रहे होंगे और देख भी रहे होंगे कि किस तरह से स्टैटिक जीके के पार्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। 32 नंबर की हम लोग बात करें कि जैसे व्यक्ति और औजार। जैसे लेखक क्या करता है, लेखक क्या करेगा, उसका औजार क्या है, कलम। लोहार का काम जो औजार है वो क्या है, हथौड़ा। अब देखिए जैसे औजार और कार, मतलब औजार जो है वो किस कार्य में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कलम किसके लिए प्रयोग किया जाता है, लिखने के लिए है ना, यानी कि लिखना। सुई किसके लिए की जाती है, सिलने के लिए। ठीक है। 34 नंबर पर है व्यक्ति और उनका निवास स्थान। जैसे राजा का निवास स्थान कहाँ है, महल। सैनिक का जो निवास स्थान है क्या है, छावनी। अच्छा, छावनी बोला जाता है कभी कभी इसी को कैंट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो सैनिक का वो इनका जो निवास स्थान होता है वो कभी कभी बैरक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बैरक बोला जाता है ना। सैनिक जो है वो बैरक में रहते हैं, निवास स्थान। 35 नंबर पर है जंतु और संघ। जैसे प्रोटोजोआ क्या है, अमीबा। युगलिना क्या है, पैरामीशियम। ठीक है ना, ये जंतु और उनके संघ होते हैं। 36 नंबर की अगर हम बात करें तो विज्ञान शास्त्र और अध्ययन क्षेत्र। जैसे एनाटॉमी क्या होता है, शरीर की आंतरिक संरचना के लिए। आर्कियोलॉजी में क्या होता है, पुरातत्व विभाग है ना, जो पुरातत्व की चीजें होती है वो विज्ञान शास्त्र है और उनका अध्ययन क्षेत्र है। 37 नंबर की अगर हम बात करें जैसे क्षेत्र और उत्पादन। जैसे एपीकल्चर में किसका उत्पादन होगा, मधुमक्खी पालन होता है।
पीसी कल्चर में मत्स्य पालन होता है, ठीक है। 38 नंबर में देखिए क्रांति एवं क्षेत्र, जैसे हरित क्रांति किससे संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से। 39 नंबर में देखिए उपकरण तथा माप, जैसे माइक्रोमीटर क्या होता है, छोटे अंतर या कोण का माप। थर्मामीटर से क्या नापते हैं, तापमान, ठीक है। 40 नंबर में बात करें राशि और मात्रक, जैसे लंबाई के लिए क्या है, मीटर, कार है जूल, है ना। 41 नंबर में देखिए आविष्कार तथा आविष्कारक, यानी कि ग्रामोफोन, है ना। ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस एडिसन ने, टेलीफोन का ग्राहम बेल ने किया था। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं ना। 42 नंबर में जंतु और आवाज है, जैसे कुत्ता क्या करता है, भौंकता है ना। घोड़ा क्या करेगा, हिनहिनाना होता है, ठीक है। 43 नंबर में है जंतु और बच्चा, यानी कि कुत्ता क्या है, कुत्ते का बच्चे को पिल्ला बोलते हैं या पॉपी बोला जाता है, ठीक है। 44 नंबर में देखिए धर्म और पूजा स्थल, जैसे हिंदू का पूजा स्थल क्या है, मंदिर। यहूदी का पूजा स्थल क्या है, सिनेगाग, है ना। सिनेगाग कहा जाता है, जो यहूदी लोग होते हैं वो सिनेगाग उनको बोलते हैं, जहाँ पर वो पूजा स्थल पूजा प्रार्थना करते हैं, ठीक है। 45 नंबर में धर्म और धार्मिक पुस्तकें, जैसे जैन के लिए क्या है, जैन ग्रंथ है। पारसी के लिए क्या है, जैन अवेस्ता है ना। बहुत लोगों को जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत लोग गलतियां कर बैठते हैं, ये लोग नहीं जानते हैं, है ना। तो 46 नंबर में देखिए प्रतीक और अर्थ, जैसे काला झंडा किसके लिए है, विरोध का प्रदर्शन करने के लिए, है ना। इस प्रकार से 47 नंबर में जो पॉइंट हमारा है वो भारत की राष्ट्रीय प्रतीक है, जैसे ध्वज क्या है, तिरंगा। गान क्या है, जनगण मन, है ना। इस प्रकार से जो क्वेश्चन बनते हैं। अगला नंबर है नेक्स्ट नंबर 48 नंबर में देखिए राजवंश तथा संस्थापक, जैसे हर्यक वंश क्या है, बिम्बिसार। मौर्य वंश क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य, इनके संस्थापक हैं राजवंश के। 49 नंबर में हमारा है नगर तथा संस्थापक, उदाहरण में जैसे आगरा का किसने संस्थापक थे, आगरा शहर के सिकंदर लोदी ने। पटना के कौन थे, उदयन। ये सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, है ना। 50 नंबर पॉइंट नंबर देखिए हमारा स्थल और स्नान, जैसे विक्टोरिया महल कहाँ है, कोलकाता में, ठीक है। स्थल और स्थान, ठीक है। तो विक्टोरिया महल कहाँ है, कोलकाता में, क्लियर है। 51 नंबर क्वेश्चन में है पॉइंट में हमारा है व्यक्ति और समाधि स्थल, जैसे महात्मा गांधी, इनका समाधि स्थल कहाँ, राजघाट। इंदिरा गांधी समाधि स्थल कहाँ है, शक्ति स्थल इनको बोलते हैं ना। 52 नंबर में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं, जैसे जन धन योजना कब लागू हुई थी, 28 अगस्त 2014 में, ठीक है। 53 नंबर में भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, रामसर साइटें, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड में है। रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ है, राजस्थान में है ना। इस प्रकार से जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे पूछे जाते हैं। 54 नंबर महत्वपूर्ण दिवस या सप्ताह, जैसे विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। विश्व कछुआ दिवस कब होगा, 23 मई को। अच्छा ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग दिवस और सप्ताह याद रखिएगा तो इसके लिए ध्यान रखिएगा इसकी एक थीम होती है उस वर्ष की, तो थीम भी जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला नंबर है क्वेश्चन प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक, जैसे उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य है। गीत गोविंद के कौन है, जयदेव है ना। 56 नंबर में इंपॉर्टेंट ये भी फैक्ट है, देखिए प्रमुख पर्वत, दर्रे, झील, झरने, पठार, नहरें, गर्त, ग्लेशियर, जलवायु। उदाहरण में जैसे अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ है, नेपाल में, ठीक है। 57 नंबर देशों राज्यों के प्रतीक चिन्ह क्या है, इटली का क्या है, सफेद लिली। श्रीलंका का क्या है, शेर, ठीक है। तो इट इज मतलब और भी ऐसे कई सारे हमारे स्टैटिक जीके के पार्ट हैं जो पॉइंट्स हमारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कम से कम मान चलिए ये सारे पॉइंट अगर आपने बना के अच्छे से प्रॉपर A4 साइज में बनाया और लिखा और याद किया तो मुझे लगता है कि आप 10 से 12 नंबर आप हर जीएस के प्रश्न पत्र में आपके कवर हो जाएंगे। आप इतना स्कोर हमेशा अच्छा करके आओगे, औरों के कंपैरिजन में भी आप बेहतरीन करोगे। ये सब जितने मैंने पॉइंट लिखवाए हैं इन सब पे आप जरूर काम करिएगा, ठीक है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं इसके बारे में, प्रश्न पत्र इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इस हिंदी वेस्ट पर। तो जिसमें आप देख पा रहे हैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे लेखक और कलम, उसके बाद दर्जी का संबंध आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसके रूल जो होते हैं वो ध्यान दीजिएगा। जो रूल होते हैं वो चलता है जैसे पहला, दूसरा, उसके बाद तीसरा और उसके बाद चौथा। तो पहले और दूसरे का संबंध होता है, ठीक है, यहाँ पे रिलेशन बनता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉलोइंग मोड, ठीक है। क्या बोलेंगे, फॉलोइंग मोड।
और तीसरे और चौथे को हम क्या बोलते हैं, अप्लाइंग मोड बोलते हैं। मतलब हमें क्या करना होता है कि पहले और दूसरे में जो कॉन्सेप्ट, जो नियम या जो संबंध हो बनेगा, जो रिलेशन बनेगा इनके बीच में, उसी सेम रिलेशन को हमें यहाँ पे तीसरे चौथे में अप्लाई कर देना होता है। ठीक है, ये हमारा रूल नंबर पहला होता है। ठीक, रूल नंबर दूसरा, इसमें सिर्फ हमारे पास 3 रूल होते हैं, इन्हीं 3 रूल पर हम काम करते हैं। रूल हमारा दूसरा क्या है कि पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। तो पहले का क्या है, तीसरे से फॉलो करते हैं, यानी कि पहले और तीसरे को फॉलो करेंगे और दूसरे और चौथे को क्या कर देंगे हम लोग, इसको हम लोग अप्लाई कर देंगे। ठीक है, दूसरे को चौथे से अप्लाई कर देंगे। तीसरा नंबर जो हमारा पॉइंट है वो पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा, जिसमें सब के सब इंडिविजुअल लेवल पर वर्क करते हैं, कोई किसी को फॉलो नहीं करेगा, कोई अप्लाई नहीं। और ये सबसे ज़्यादा जो नियम हमारा तीसरा है, यह नंबर बेस्ड में काम करता है। किस पे काम करेगा, नंबर बेस्ड में, यानी कि जो टाइप नंबर 3 होगा उसमें ये काम करता है। बाकी के जो रूल हमारा पहला और दूसरा है, ये 2 नियम हमारे काम करते हैं किसमें, हिंदी बेस्ड में और अंग्रेजी बेस्ड में, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में और वर्ड टू वर्ड और हिंदी बेस्ड में। ठीक है, इस 3 टाइप में ये दोनों नियम ज़्यादातर काम करते हैं। ये तीसरा बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, ये ज़्यादातर देखने को मिलता है नंबर बेस्ड में। ठीक, तो पहले और दूसरे में जो चीज़ें यहाँ पे फॉलो हुई हैं, वही तीसरे और चौथे में हमें अप्लाई करना है। तो फॉलो कैसे किया है, जैसे लेखक, और लेखक का क्या है, कलम। ठीक है, तो जिस प्रकार से लेखक को क्या करना होता है, लिखने के लिए कलम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से दर्जी को क्या करना होता है, दर्जी को सिलाई करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, सुई की आवश्यकता होती है। तो जिसका आंसर होगा वो हमारा दूसरा नंबर होगा। तो आप रूल ये तीनों जो है नोट कर लीजिएगा। इसी 3 रूल पर हम पूरे एनालॉगी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है ना। समझ गए सवाल। शर्ट और परिधान है, जैसे हार और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो पहले हमें शर्ट और परिधान का जो संबंध बनेगा, वही संबंध हमें हार और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखना है। ठीक है, तो जिस प्रकार से क्या है कि शर्ट एक क्या है, परिधान है। परिधान का मतलब होता है कपड़ा। ठीक है, परिधान का मतलब होता है कपड़ा। तो शर्ट जिस प्रकार से एक परिधान है, यानी कि एक कपड़ा है, तो हार जो है उसी प्रकार से हार का क्या होगा, हार एक आभूषण होगा, जो आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा, तीसरा नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा। जैसे तीसरा क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण और खोज। तो टेलीफोन का संबंध यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या क्या है, जिस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, न्यूटन ने की थी। यानी कि गुरुत्वाकर्षण की क्या की गई थी, खोज की गई थी। और इसको किसने किया था, न्यूटन ने किया था। किसको किया था, किसने, न्यूटन ने किया था गुरुत्वाकर्षण की खोज। उसी प्रकार से टेलीफोन का क्या हुआ था, आविष्कार हुआ था। क्या हुआ था, आविष्कार हुआ था। और किसने किया था टेलीफोन का आविष्कार, ग्राहम बेल ने किया था। ठीक है ना, किसने किया था इसको ग्राहम बेल ने किया था इसका आविष्कार। ठीक है, टेलीफोन का आविष्कार किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है प्रसन्नता और दुख। तो प्रसन्नता और दुख की बात करते हैं यहाँ पे, है ना, इनका संबंध हमें बनाना है। तो वैष्णव का यहाँ पूछा हुआ है। ठीक है, तो जिस प्रकार से प्रसन्नता का विलोम होता है, प्रसन्नता का विलोम क्या होगा, इसका विलोम होता है दुख। प्रसन्नता का जो विलोम होगा वो दुख होगा। तो वैष्णव का जो विलोम होगा वो समरसता होगा। क्या होगा, समरसता होगा। यहाँ पे बी नंबर आंसर हमारा होगा, समरसता। क्वेश्चन हमारे आगे हैं, पढ़ते हैं। जैसे कविता है, कविता का संबंध किससे है, छंद से। तो पुस्तक का संबंध किससे होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कविता जो है, जो कविता का रिलेशन है किससे, छंद से। तो छंद जो है कविता के अंतर्गत आता है। छंद किसके अंतर्गत आता है, कविता के अंतर्गत। उसी तरह से जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ किसके अंतर्गत आएगा, पृष्ठ जो है ये पुस्तक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो पृष्ठ जो होगा वो पुस्तक के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन जो हमारा होगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा छठा है कागज और गोंद। तो कागज को चिपकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, गोंद का। तो ईंट को जो चिपकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, ईंट का जो ईंट होता है उसको चिपकाने के लिए गारा का प्रयोग किया जाता है। अब गारा क्या होता है ये भी ध्यान दीजिए। ठीक है, तो गारा जो है क्या कहते हैं, चूना, सीमेंट या मिट्टी
को जो पानी में मिला करके तैयार किया गया गाढ़ा घोल होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, गारा कहते हैं, है ना, उसी को गारा कहा जाता है। तो ईंट को चिपकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, गारा का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, धीर और शांत और उत्तेजित का क्वेश्चन मार्क यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो धीर और शांत है, तो जिस प्रकार से धीर का जो समानार्थी है वो क्या है, धीर का समानार्थी शब्द क्या है, शांत होना, ठीक है। उसी तरह से उत्तेजित का जो समानार्थी होगा वो क्या हो जाएगा, क्रुद्ध हो जाएगा, क्या होगा, क्रुद्ध होगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे प्रकृति का प्राकृतिक है, ठीक है, प्रकृति का प्राकृतिक है ना। तो प्रकृति का प्राकृतिक और पोषण का पूछा जा रहा है। तो जिस प्रकार से प्रकृति का विशेषण होता है प्राकृतिक, क्या होता है, प्रकृति का विशेषण होता है प्राकृतिक, ठीक है, इसका जो होगा वो विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना, विशेषण होता है हमारा प्राकृतिक। तो उसी प्रकार से पोषण का जो विशेषण होगा वो पोषित होगा, क्या होगा, पोषित हो जाएगा। तो यहाँ पे विशेषण का यूज किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आर के नारायण और उपन्यास, ठीक है, आर के नारायण और उपन्यास। तो आर के नारायण का संबंध किससे है, उपन्यास से है। तो आर के लक्ष्मण का संबंध किससे होगा, यह एक कार्टून थे, क्या थे, कार्टून थे। इसका आंसर जो होगा वो हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। आर के लक्ष्मण का जो होगा वो कार्टूनिस्ट थे, तो यहाँ पे आंसर होगा जो वो डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, लेब्राडोर और कुत्ता। अब हमें बताना है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो लेब्राडोर क्या है, कुत्ता, ठीक है। एक जो लेब्राडोर है यह एक प्रकार का शिकारी कुत्ता होता है जो कनाडा में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कनाडा में, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जो जैज होगा, जैज, यहाँ पे बी नंबर आंसर होगा। जैज जो है यह एक प्रकार का क्या है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में संगीत की एक शैली होती है जिसको बोलते हैं जैज बोला जाता है, ठीक है। तो जैज जो है एक संगीत शैली है जिसका आंसर होगा वो हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विषाणु और रोग, ठीक है, विषाणु और रोग। तो व्यायाम का क्या होगा, ठीक है। तो विषाणु रोग का क्या है, एक कारक है। तो उसी प्रकार से व्यायाम जो है स्वास्थ्य का कारक है। किसका कारक है, स्वास्थ्य का। अब भाई साइकिलिंग तो होगा नहीं, टहलना नहीं होगा और जॉगिंग नहीं होगा, इसका होगा स्वास्थ्य से संबंधित, ठीक है ना। तो स्वास्थ्य हो जाएगा कि विषाणु रोग का कारक है, उसी प्रकार से व्यायाम जो है वो स्वास्थ्य का कारक होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 12 नंबर, जिसमें दिया है हिमालय और गंगा और सतपुड़ा के बाद यहाँ बताना हमें, ठीक है। तो जिस प्रकार से जो गंगा है वो हिमालय की पहाड़ियों से निकलती है, कहाँ निकलती है, गंगा हिमालय की पहाड़ियों से निकलती है। उसी प्रकार से नर्मदा जो है सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। क्या है, नर्मदा नदी जो है वो सतपुड़ा के पहाड़ियों से निकलती है। तो ऑप्शन हमारा जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, असम और तेजपुर। तो उसी तरह से केरल। तो आसाम जो है, असम में एक छोटा सा क्या है, वहाँ पे असम शहर का नाम है। जैसे असम में क्या है, एक छोटे शहर का नाम है, कस्बे का नाम है ना। असम जो है एक असम में एक छोटे कस्बे का नाम है, क्या है, तेजपुर। तो उसी प्रकार से जो केरल है, तो केरल में वहाँ भी एक कस्बे का नाम है जिसका नाम है कोच्चि। क्या नाम है उसका, कोच्चि नाम है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, कोच्चि हो जाएगा। तो केरल में कोच्चि एक शहर का नाम है, वहाँ पे छोटे शहर का नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं कोच्चि बोलते हैं, ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो हमारा डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। एक शहर बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं जिला बोल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जिला भी हम कह सकते हैं इसको। जैसे असम में क्या है, एक छोटा जिला है तेजपुर, उसी प्रकार से केरल में भी एक जिला का नाम है कोच्चि है, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आयात और निर्यात। आयात और निर्यात हो जाएगा, ठीक है। अब आयात और निर्यात की बात करते हैं। तो यहाँ पे बोला है व्यय का क्या होगा रिलेशन, ठीक है। तो आयात और निर्यात, ठीक है। तो आयात का विलोम होता है निर्यात। तो उसी प्रकार से जो व्यय का विलोम होगा वो क्या होगा, व्यय का विलोम राजस्व होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जमा और क्रेडिट लिखेंगे, जो कि ये नहीं होगा, यहाँ होगा राजस्व, ठीक है। तो राजस्व का मतलब होता है बहुत सारा रखा हुआ खजाना, यानी कि हमारे राजस्व में रखा हुआ है और हम अपने राजस्व से ही व्यय करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे के विलोम शब्द हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गांधीनगर और अहमदाबाद, ठीक है, गांधीनगर और अहमदाबाद। तो उसी से लखनऊ से संबंधित हमें पूछा गया है। तो इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर और वाराणसी दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, बहुत बढ़िया सवाल है ये।
कि जिस प्रकार गांधीनगर, ठीक है, तथा अहमदाबाद, ये क्या है, यह दोनों के दोनों गुजरात शहर, कहाँ के, गुजरात शहर का जो है क्या है, गुजरात राज्य में दो प्रमुख जो है जुड़वा, यानी कि इसको बोलते हैं जुड़वा, ठीक है, ट्विन शहर, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ट्विन शहर बोला जाएगा, ठीक है। तो गुजरात में गांधीनगर और अहमदाबाद, ये गुजरात राज्य के दो ट्विन शहर के नाम से जाने जाते हैं, क्या जाने जाते हैं, दो ट्विन शहर के नाम से। तो उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश का दो ट्विन शहर कौन कौन सा है, एक लखनऊ है और दूसरा है कानपुर, ये दो जुड़वा शहर होते हैं, शहर हमारे कहाँ के, उत्तर प्रदेश राज्य के, ठीक है। तो आंसर इसका जो हमारा होगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देश और गठबंधन, देश और गठबंधन और श्रमिक के बाद है क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो जिस प्रकार से देश में क्या होता है, गठबंधन होता है, तो उसी प्रकार से जो श्रमिक होते हैं इनका क्या होता है, श्रमिकों का संघ होता है, क्या होता है, संघ होता है, ठीक है। बहुत सारे जो श्रमिक होते हैं तो इनका एक यूनियन होता है, एक संघ होता है, तो जिसका आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, इसका संघ होगा आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा है 17 नंबर, लेखक और कलम, ठीक है, शल्य का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो जिस प्रकार से लेखक कलम से क्या करता है, लिखता है, तो उसी प्रकार से जो शल्य चिकित्सक होता है, शल्य चिकित्सक जो होता है वो क्या करता है, शरीर को चीरने फाड़ने के काम में लिया जाता है ना, तो इस किससे करेगा, वो नस्तर से करता है, किससे करेगा, नस्तर, यहाँ पे बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से लेखक कलम से लिखता है उसी प्रकार से क्या है, जो शल्य चिकित्सक होता है वो नस्तर को चीरने फाड़ने में प्रयोग करता है, तो जिसका आंसर होगा वो हमारा बी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ईंट है और भट्ठे हैं, तो सिक्के के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जिस प्रकार से ईंट जो है वो भट्ठे में क्या होते हैं, बनाए जाते हैं, तो उसी प्रकार से सिक्कों की ढलाई जो होती है वो कहाँ पे, टकसाल में की जाती है, तो आंसर जो इसका होगा हमारा वो सी नंबर हो जाएगा, टकसाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर पे, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी आवर्धक क्लास की बात क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। तो सूक्ष्मदर्शी, तो जिस प्रकार से सूक्ष्मदर्शी का उपयोग क्या करते हैं, नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, और तथा दूरदर्शी क्या होता है, दूरदर्शी का उपयोग जो करते हैं वो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, ठीक ना, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। तो आवर्धक ग्लास जो होता है ना, आवर्धक ग्लास जो होता है ये भी नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। तथा बाइनाकुलर्स क्या होता है, बाइनाकुलर्स, बाइनाकुलर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनाकुलर्स को बोला जाता है दूरबीन, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं दूरबीन। तो दूरबीन जो होता है वो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, जिसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में क्या होगा, केबिन हो जाएगा, ठीक है। जो एयरक्राफ्ट होता है, ठीक है, उसमें बैठने के लिए केबिन होता है, तो उसी प्रकार से रेलगाड़ी में बैठने के लिए क्या किया जाता है, रेलगाड़ी में बैठने के लिए कोच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, नौसेना और शिप, उसके बाद थल सेना के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। तो जैसे नौसेना में क्या है, शिप है, यानी कि पानी के जहाज का प्रयोग किया जाता है। तो थल सेना में किसका प्रयोग करेंगे, टैंक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। थल सेना में हमेशा टैंक का प्रयोग किया जाता है और नौसेना में शिप का प्रयोग किया जाता है। शिप का मतलब होता है पानी की जहाज, ठीक है, इसका होता है पानी के जहाज हो जाएंगे, ठीक है, पानी के जहाज। शिप का मतलब होता है पानी के जहाज। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर पे, रोगी, सर्जन और सर्जरी। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध नहीं है जो नीचे दिए गए समूह के शब्दों के बीच है, ठीक है। तो रोगी, सर्जन और सर्जरी, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चाक, अध्यापक और विद्यार्थी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की तरफ 23 नंबर की तरफ, बॉक्सिंग और राउंड, बॉक्सिंग और राउंड हो जाएगा, ठीक है। तो बॉक्सिंग का संबंध किससे है, राउंड से है। तो उसी प्रकार से बैडमिंटन का जो संबंध है वो किससे होगा, वो गेम से होगा, टूर्नामेंट से नहीं होगा, पॉइंट से नहीं होगा, मैच से नहीं होगा, इसका संबंध होता है गेम से। इसका जो आंसर होगा वो डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिराफ और ऊंचाई, ठीक है। तो बाघ का रिलेशन पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जिराफ जो होता है, ठीक है, वो जानवरों में सबसे ऊंचाई का जानवर कौन होता है, जिराफ होता है। तो वह अपनी ऊंचाई और लंबी गर्दन की विशेषता के कारण जाना जाता है, ठीक है ना। तो लंबी गर्दन के लिए, ठीक है, जाना जाता है। तो
तो उसी प्रकार से जो बाघ होते हैं ना, तो बाघ के शरीर पर धारियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? धारियां पाई जाती हैं। तो ये बाघ के जो है बाघ के शरीर पर धारियां पाई जाती हैं। तो यह भारत का क्या है? यह भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। ठीक है, बाघ को हम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है कि प्रयोगशाला और मैनुअल। ठीक है, तो पुस्तकालय क्या होगा? ठीक है, तो प्रयोगशाला में क्या होगा? मैनुअल तैयार किया जाता है। जो प्रयोगशाला होता है उसमें मैनुअल तैयार किया जाता है। तो उसी तरह से जब पुस्तकालय होता है ना, इसमें कैटलॉग तैयार किया जाता है। कैटलॉग मतलब होता है सूची। ठीक है, जैसे अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? रेस्टोरेंट में मेन्यू मिलता है। तो मेन्यू का मतलब होता है कि इसमें यहाँ हमारे रेस्टोरेंट में ये कैटेगरी के भोजन उपलब्ध है। उसी तरह से जब आप पुस्तकालय में जाते हैं तो वहाँ पे आपको कैटलॉग मिलेगा कि हमारे पुस्तकालय में कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं, वो कैटलॉग के माध्यम से पता चल जाती हैं। ठीक है, तो आज के हमारे सेशन में 25 क्वेश्चन थे। अभी हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ढेर सारे इसके। कम से कम मैं कोशिश करूँगा इसकी 300 से 400 क्वेश्चन तक हम लोग कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। और इसकी PDF भी हम प्रोवाइड कराएंगे। तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर होगा, जिसका नाम टेलीग्राम पे नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो इसी PK क्लासेज 92 के नाम से सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको इसकी सीट मिल जाएगी प्रॉपर। ठीक है, जो स्टैटिक GK के पॉइंट्स हैं वो भी मिल जाएंगे वहाँ पे, और भी सारे पॉइंट मैंने लिख रखे हैं। ठीक है, बना के मैंने वहाँ पे रखा है। एग्जाम्पल्स ज़्यादा से ज़्यादा हैं उस पॉइंट के। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और दूसरी चीज़ है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको कम से कम 300 से 400 टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, और हर टॉपिक के, रीजनिंग के किसी भी टॉपिक के आप मैटर खोजेंगे तो हज़ार क्वेश्चन वहाँ पे पड़े हुए हैं, अवेलेबल हैं। आप वहाँ से डाउनलोड करके लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।